कल्पना कीजिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी की, एक ऐसी कंपनी जहां का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कभी बदलता ही नहीं है। और मतलब एक ऐसा सख्त नियम बना दिया जाए कि चाहे कोई कर्मचारी कितना भी काबिल हो, कितनी भी मेहनत करता हो या कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो जिस सबसे निचले पद पर भर्ती हुआ है वो ताउम्र उसी पद पर रहेगा। बिल्कुल, कोई प्रमोशन नहीं। हाँ, कोई प्रमोशन नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं। सुनने में ये किसी भयानक डिस्टोपियन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन सदियों तक दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का यही जमीनी यथार्थ था। आज के इस गहरे अध्ययन में हम उन ऐतिहासिक दस्तावेजों की परतों को खोल रहे हैं जिन्होंने इस स्थिर व्यवस्था को जन्म दिया। जी, और ये बहुत ही अहम चर्चा है। बिल्कुल, हमारे अध्ययन का आधार है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ हु वर द शूद्रास। इस चर्चा का उद्देश्य किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से उस तंत्र को समझना है कि प्राचीन इंडो आर्यन समाज में ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है वो कैसे गढ़ी गई, शूद्रों को चौथा वर्ण कैसे बनाया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे एक सामाजिक ढांचे को ईश्वरीय आदेश का रूप दे दिया गया। एकदम सही बात है। और देखिए, ये विषय केवल इतिहास के पन्नों या एकेडमिक बहसों तक सीमित नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का ये ग्रंथ हमें एक बहुत बड़ा समाजशास्त्रीय सबक देता है। वो कैसे? मतलब जब किसी भी समाज में आलोचनात्मक सोच, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, उसे कुचल दिया जाता है, तो उस समाज की सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता पूरी तरह से रुक जाती है। श्रोताओं के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आज के दौर में जहां हर तरफ से सूचनाओं की बाढ़ आ रही है, कोई भी जानकारी, नैरेटिव या सामाजिक व्यवस्था स्थापित कैसे होती है। ये जानना तो वाकई जरूरी है। जी, स्रोत सामग्री के अनुसार इस किताब का मुख्य प्रयास प्राचीन धर्म ग्रंथों का अंधानुकरण करने के बजाय वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से सत्य की खोज करना है। अगर यूरोपीय इतिहास को देखा जाए तो वहां जो चर्च की सर्वसत्ता थी, उसे बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों ने काफी पहले चुनौती दे दी थी। हाँ, वहाँ पुनर्जागरण आ गया था। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का तर्क है कि भारत में इन मान्यताओं को चुनौती देने की प्रक्रिया बहुत बाद में और बहुत धीमी गति से शुरू हुई। खैर, चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इस व्यवस्था की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम इन स्रोतों को खंगालते हैं तो समाज को स्थिर रखने की इस पूरी व्यवस्था का जो मूल स्रोत है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त को बताया जाता है, जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं। हाँ, पुरुष सूक्त। इसमें वर्णन है कि एक ब्रह्मांडीय सृष्टिकर्ता या पुरुष है जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। बिल्कुल। और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। दुनिया के हर समाज ने ब्रह्मांड के निर्माण की कोई न कोई कहानी गढ़ी है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता की अपनी कहानी थी, ईसाइयों और यहूदियों की जेनेसिस में अपनी अलग कहानी है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण के अनुसार पुरुष सूक्त ने सिर्फ इंसान या ब्रह्मांड के बनने की बात नहीं की, इसने समाज के वर्गों के निर्माण को सीधे ईश्वर के शरीर से जोड़ दिया। मतलब एक सामाजिक विभाजन को पवित्र बना दिया। हाँ, इसने एक सामाजिक विभाजन को एक पवित्र ईश्वरीय कानून बना दिया जिस पर कोई आम इंसान सवाल नहीं उठा सकता था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि रुकिए, अगर हम इसे सिर्फ नीचा दिखाने या समाज को बांटने की एक क्रूर साजिश मान लें तो ये बहुत आसान और सीधा निष्कर्ष होगा। मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पुरुष सूक्त सचमुच सिर्फ एक काव्यात्मक रूपक हो, एक पोएटिक मेटाफर। हाँ, मतलब पैरों को शरीर का आधार माना जाता है, जो पूरे शरीर का भार उठाते हैं, उसे गति देते हैं। क्या इसे सिर्फ श्रम के विभाजन के एक काव्यात्मक तरीके के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए, ये तर्क अक्सर अकादमिक हलकों में दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में इस धारणा को बहुत तार्किक ढंग से खारिज करते हैं। उनका विश्लेषण बताता है कि दुनिया के हर समाज में वर्ग होते हैं। एक डे फैक्टो स्थिति यानी एक जमीनी यथार्थ हमेशा मौजूद रहता है, जहां कुछ लोग ताकतवर होते और कुछ कमजोर। ये तो हर जगह है। बिल्कुल। लेकिन पुरुष सूक्त अद्वितीय इसलिए है क्योंकि इसने इस यथार्थ को एक डे जूरे यानी कानूनी और ईश्वरीय आदर्श बना दिया। पैरों को चुनना कोई काव्यात्मक संयोग नहीं था। तो फिर क्या था? मानव शरीर में पैर सबसे निचले हिस्से में होते हैं और मुख सबसे ऊपर। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इस रूपक को चुनकर एक स्थायी पदानुक्रम तय किया गया, सम्मान और तिरस्कार का एक ऐसा पैमाना जिसे कभी पलटा ना जा सके। ओह अच्छा। जो
मुख से जन्मा वो स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ और जो पैरों से जन्मा उसे जन्मजात नीचा और सेवा करने वाला घोषित कर दिया गया। अगर ये सिर्फ काम बांटने का एक रूपक होता तो ऋग्वेद और अन्य उपनिषदों में सृष्टि के निर्माण की अन्य कहानियां भी तो मौजूद हैं। हाँ, जैसे छांदोग्य उपनिषद में अग्नि, वायु और सूर्य से उत्पत्ति का जिक्र है। बिल्कुल, लेकिन समाज के एक हिस्से को दबाने के लिए सिर्फ उस पैर वाले रूपक को ही संस्थागत क्यों बनाया गया? यही वो सवाल है जो इस व्यवस्था की नीयत पर रोशनी डालता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प और परेशान करने वाला बिंदु है, लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। अगर ये पुरुष सूक्त सचमुच एक अंतिम ईश्वरीय आदेश था, तो क्या पूरे प्राचीन साहित्य में इस पर पूरी सहमति थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जब हम डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जुटाए गए अन्य स्रोतों को पढ़ते हैं तो जवाब मिलता है, बिल्कुल नहीं। विभिन्न वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों की उत्पत्ति की अलग-अलग और अक्सर विरोधाभासी कहानियां मिलती हैं। यजुर्वेद और अथर्ववेद में कुछ जगह लिखा है कि वो प्रजापति से पैदा हुए, कुछ अन्य जगह व्रात्य से उत्पत्ति बताई गई है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण तो यहाँ तक कहता है कि शूद्रों की उत्पत्ति असुरों से हुई है या फिर असत यानी शून्य से हुई है। अगर एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ये सब तय किया था, तो एक ही विषय पर इतनी सारी परस्पर विरोधी कहानियां कैसे हो सकती हैं? यही वो विरोधाभास है जो डॉक्टर अंबेडकर के शोध का एक प्रमुख आधार बनता है। इन स्रोतों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने पश्चिमी विद्वान मैक्स मूलर के एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण का इस्तेमाल किया है। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? मैक्स मूलर ने ब्राह्मण ग्रंथों के ऐसे विचारों को पागलों का प्रलाप और मूर्खों की बकवास कहा था। बाप रे, ये तो बहुत ही तीखी टिप्पणी है। हाँ, और डॉग मेडकर इस टिप्पणी का उपयोग ये समझाने के लिए करते हैं कि इन ग्रंथों में कोई एक सुसंगत ईश्वरीय स्वर नहीं है। ये विरोधाभास एक बहुत ही स्पष्ट मानवीय प्रक्रिया की ओर इशारा करता है। मतलब ये इंसानों ने अपने फायदे के लिए लिखा? बिल्कुल। जब भी समाज का कोई एक शक्तिशाली गुट अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, तो वो अपने तरीके से इतिहास और मिथकों को गढ़ता है। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग ऋषि मुनियों या समूहों ने अपनी तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक सुविधा के अनुसार नई नई कहानियां घड़ी। कोई भी ईश्वरीय ग्रंथ खुद का इतनी बार खंडन नहीं कर सकता। ये साफ तौर पर एक मानवीय और राजनीतिक प्रयास था, जिसका मकसद समाज के एक बड़े हिस्से को मानसिक रूप से ये यकीन दिलाना था कि उनका इस दुनिया में कोई खास वजूद नहीं है या वे असत से आए हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये कहानियां केवल दर्शन या किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहीं। धीरे धीरे इन्होंने असल जिंदगी में एक ऐसे क्रूर कानूनी ढांचे को जन्म दिया जिसने एक पूरे वर्ग को व्यवहारिक रूप से पंगु बना दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप स्तंभ, गौतम और मनुस्मृति के जो कानून इस किताब में उद्धृत किए गए हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अगर कोई शूद्र गलती से वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा या लाख डालने का विधान, वेद पढ़ने पर जीभ काट लेने का कानून। ये बहुत ही अमानवीय था। और इसके अलावा संपत्ति के अधिकार पूरी तरह छीन लिए गए। कोई भी ब्राह्मण बिना किसी अपराध के एक शूद्र की संपत्ति पर कब्जा कर सकता था। और न्याय प्रणाली का आधार तो बिल्कुल ही अलग था। अपराध की सजा इस बात से तय नहीं होती थी कि जुर्म की गंभीरता क्या है, बल्कि इस बात से तय होती थी कि अपराधी और पीड़ित की जाति क्या है। बढ़नी थी। इन संहिताओं ने उस काव्यात्मक रूपक को एक खौफनाक दंड विधान में बदल दिया। अगर हम इसे आधुनिक नजरिए से समझने की कोशिश करें तो ये तो एक फुटबॉल के मैदान जैसा हो गया, जहां खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग नियम हो, सिर्फ इसलिए कि वे किस इलाके से आते हैं। दुनिया भर में असमानता रही है। अगर कोई गरीब है तो शायद वो हाशिए पर हो, लेकिन वो कड़ी मेहनत करके, व्यापार करके अपना वर्ग बदल सकता है। सही बात है। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ये भेदभाव जन्म प्रमाण पत्र पर लगी उस मोहर की तरह था, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत या उपलब्धि कभी बदल नहीं सकती थी। लेकिन मुझे एक बात सोचकर हैरानी होती है, क्या सचमुच दुनिया के अन्य प्राचीन समाजों में ऐसे स्थायी कानून नहीं थे? अगर हम उस समय के सबसे शक्तिशाली रोमन साम्राज्य को देखें, तो वहां भी तो समाज बटा हुआ था। ये तुलना डॉक्टर अंबेडकर के अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने रोमन कानून और ब्राह्मणवादी कानून की बहुत गहराई से तुलना की है। ये सच है कि रोमन साम्राज्य में भी समाज दो मुख्य वर्गों में बटा था।
पेट्रियंस और प्लेबियन। बिल्कुल। पेट्रेशियन जो कुलीन और सत्ताधारी वर्ग था और प्लेबियन जो आम जनता या निचला वर्ग था। रोमन कानून में अधिकारों का आधार दो चीजों पर टिका था, कैप्यूट और एग्जिस्टिमेशियो। ये क्या होता है? कैपुट का मतलब था व्यक्ति की स्वतंत्रता या नागरिकता, और एग्जिस्टिमेशियो जिसका अर्थ था समाज में उसकी प्रतिष्ठा। शुरुआती दौर में प्लेबियन वर्ग के पास ये दोनों अधिकार बेहद सीमित थे। तो फिर रोमन वर्ग और भारतीय वर्ण व्यवस्था के बीच वो कौन सा बारीक अंतर था जिसने भारत की व्यवस्था को अमर बना दिया, जबकि रोम की व्यवस्था समय के साथ बदल गई? वो अंतर था स्थायित्व यानी परमानेंस का। डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट करते हैं कि रोमन कानून में जो अक्षमताएं या पाबंदियां थीं वो अस्थायी थीं। अच्छा, मतलब वे बदल सकती थीं। जी, प्लेबियन वर्ग ने अपने अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया। उन्होंने विद्रोह किए, सौदेबाजी की, और समय के साथ उन्होंने कानूनी बदलाव हासिल किए, जैसे लेक्स होर्टेंसिया जैसे कानूनों के जरिए उन्हें बराबरी मिली। एक समय ऐसा आया जब रोमन साम्राज्य में पेट्रिशियन और प्लेबियन को समान राजनीतिक अधिकार मिल गए और उनके बीच शादियां भी कानूनी रूप से मान्य हो गईं। ये तो काफी प्रगतिशील था उस समय के हिसाब से। हाँ। रोमन व्यक्ति संघर्ष करके, सैन्य कौशल दिखाकर या संपत्ति अर्जित करके अपना कैप्यूट और एक्सटिमेशियो बढ़ा सकता था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में शूद्रों की अक्षमताओं को जन्मजात और अपरिवर्तनीय कर दिया गया। क्योंकि उसे धर्म से जोड़ दिया गया। एकदम सही। जब आपने एक नियम को सीधे भगवान की वाणी घोषित कर दिया तो उसमें संशोधन या संघर्ष की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। ब्राह्मणवादी कानून ने सामाजिक तरक्की के हर दरवाजे पर धर्म का ताला जड़ दिया। यानी रोमन व्यवस्था एक राजनीतिक व्यवस्था थी जिसे राजनीतिक इच्छा शक्ति से बदला जा सकता था, लेकिन भारतीय व्यवस्था को धर्म का ऐसा कवच पहना दिया गया जिसे भेदना असंभव हो गया। बिल्कुल यही मुख्य बात है। यहाँ तक तो हमने प्राचीन ग्रंथों और कानूनों की बात की, लेकिन इस स्रोत सामग्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा आधुनिक युग के एक ऐसे सिद्धांत को चुनौती देता है जिसने इस विभाजन की खाई को और भी गहरा कर दिया। आप आर्य आक्रमण सिद्धांत की बात कर रही हैं? हाँ, आर्य आक्रमण सिद्धांत जिसे पश्चिमी विचारकों ने गढ़ा था। इस सिद्धांत के अनुसार गोरे रंग के आर्यों ने बाहर से आकर भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के मूल निवासियों दासों या दस्युओं को, जो काले रंग के थे, युद्ध में हराकर अपना गुलाम बना लिया। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार यही हारे हुए मूल निवासी बाद में शूद्र कहलाए। जी, 19वीं और 20वीं सदी में इस पश्चिमी सिद्धांत ने बहुत जोर पकड़ा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान के वैज्ञानिक पैमानों का उपयोग करते हुए इस सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दी हैं। सच में? हाँ, उनके तर्क बहुत ही अकाट्य हैं और वे इस पूरे आक्रमण और नस्ल वाले नैरेटिव को सिरे से खारिज करते हैं। लेकिन यहाँ एक आम धारणा से टकराव होता है। अक्सर ये माना जाता है कि आर्य एक विशिष्ट नस्ल है जिसके अपने खास शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे गोरा रंग, तीखे नैन नक्श। क्या विज्ञान इस बात का समर्थन नहीं करता? डॉक्टर अंबेडकर का अध्ययन दिखाता है कि विज्ञान इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। वे उसी मैक्स मूलर का संदर्भ देते हैं जिसने शुरुआत में आर्य शब्द को पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाया था। अच्छा, वही मैक्स मूलर। हाँ, बाद में खुद मैक्स मूलर को यह स्वीकार करना पड़ा था कि आर्य केवल एक भाषा परिवार है। इसका खून, हड्डियों या किसी भी बायोलॉजिकल नस्ल से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने एंथ्रोपोमेट्री यानी मानव शरीर मिति का सहारा लिया। उन्होंने प्रोफेसर रिप्ले के शोध का विस्तार से हवाला दिया है। ये एंथ्रोपोमेट्री वाला हिस्सा स्रोतों में काफी तकनीकी है। मैं सोच रही थी कि प्रोफेसर रिप्ले ने ऐसा क्या साबित किया जिसने इस नस्लीय सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। रिप्ले ने सेफेलिक इंडेक्स का इस्तेमाल किया। सेफेलिक इंडेक्स। ये मूल रूप से इंसान के सिर की चौड़ाई और लंबाई का एक वैज्ञानिक अनुपात होता है। 19वीं सदी के मानव विज्ञानी मानते थे कि अगर कोई एक शुद्ध नस्ल है तो उन सभी लोगों के सिर का आकार और शारीरिक बनावट एक जैसी होनी चाहिए। ये तो लॉजिकल लगता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर रिप्ले के डेटा के आधार पर बताते हैं कि जो लोग तथाकथित आर्य भाषाएं बोलते हैं उनके सेफेलिक इंडेक्स में जबरदस्त भिन्नता है। यूरोप से लेकर भारत तक आर्य भाषाएं बोलने वालों में लंबे सिर वाले, गोल सिर वाले और चौड़े सिर वाले हर तरह के लोग पाए गए हैं। अरे वाह! इस वैज्ञानिक डेटा ने स्पष्ट कर दिया कि शुद्ध आर्य नस्ल जैसी कोई जैविक चीज दुनिया में कभी थी ही नहीं। यह सिर्फ एक भाषाई और सांस्कृतिक समूह था। और वो जो रंगभेद वाला तर्क दिया जाता है कि गोरे आर्यों ने काले दासों पर कब्जा कर लिया, क्या प्राचीन साहित्य में इसका कोई प्रमाण नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर ने इस दावे को भी प्राचीन ग्रंथों के ही साक्ष्यों से काटा है।
उन्होंने ज़ेंद अवेस्ता, जो प्राचीन ईरानियों का पवित्र ग्रंथ है और आर्य संस्कृति का एक बहुत अहम स्रोत माना जाता है, उसका हवाला दिया। उसमें क्या लिखा है? ज़ेंद अवेस्ता के अनुसार वर्ण शब्द का मूल अर्थ त्वचा का रंग है ही नहीं, उसका अर्थ है आस्था या विश्वास। अगर हम खुद ऋग्वेद को देखें तो उसमें कहीं भी ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा है कि आर्यों का रंग सिर्फ गोरा ही था। अच्छा। इसके विपरीत ऋग्वेद में ही भगवान राम, कृष्ण और ऋषि दीर्घतमस जैसे महान आर्यों का रंग सांवला या काला बताया गया है। अगर आर्यों की पहचान गोरा रंग होता तो उनके अपने ही प्रमुख देवता और ऋषि सांवले कैसे हो सकते थे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ये पश्चिमी विचारकों का अपना श्वेत शिष्टता का पूर्वाग्रह था, जिसे उन्होंने भारतीय इतिहास पर थोप दिया था। ये जानकारी तो आर्य आक्रमण की उस पूरी थ्योरी की नींव हिला देती है। और स्रोत सामग्री में एक और तथ्य है जो बहुत ही चौंकाने वाला है। डॉक्टर अंबेडकर ऋग्वेद के 6 मंडल के 33वें सूक्त का जिक्र करते हैं, जहां ऐसे श्लोक मौजूद हैं जिसमें इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि वो आर्य और दास दोनों शत्रुओं का नाश करे। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कई जगह आर्य दासों के साथ गठबंधन करके अन्य आर्यों के खिलाफ ही युद्ध कर रहे हैं। अगर आर्य एक बाहरी गोरी नस्ल थी जो यहाँ के मूल निवासियों को हराने आई थी, तो वे आपस में क्यों लड़ रहे थे और दासों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों कर रहे थे? यही डॉक्टर अंबेडकर का सबसे मजबूत तर्क है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह कोई 2 अलग-अलग नस्लों का युद्ध या बाहरी आक्रमण नहीं था। यह केवल अलग-अलग कबीलों, राजनीतिक समूहों या मान्यताओं वाले लोगों के बीच का आपसी संघर्ष था, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में होता था। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क यह है कि पश्चिमी विचारकों ने अपने उपनिवेशवादी एजेंडे को सही ठहराने के लिए भारतीय ग्रंथों को अपने नजरिए से देखा। पश्चिमी दुनिया ने ये मान लिया था कि इतिहास में हमेशा गोरे लोगों ने काले लोगों पर विजय पाई है, इसलिए उन्होंने भारत के प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या भी उसी चश्मे से कर दी। बिल्कुल सही। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जब मैं जुम्मे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बकायदा दिख रहा है। यू आर नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस चर्चा में हमने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण के अनुसार कैसे प्राचीन ग्रंथों का इस्तेमाल एक विशिष्ट वर्ग के फायदे के लिए किया गया। हमने रोमन कानून के उदाहरण से समझा कि कैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने एक सामान्य सामाजिक असमानता को एक जन्मजात और स्थायी अक्षमता में बदल दिया। और कैसे पश्चिमी विचारकों का आर्य प्रजाति का सिद्धांत वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दोनों पैमानों पर पूरी तरह से निराधार था। इन सब ऐतिहासिक तथ्यों का आज के आधुनिक समय में क्या महत्व है? अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के इस विश्लेषण की कड़ियों को बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये इतिहास केवल अतीत का अध्ययन नहीं है, बल्कि समाज के पतन की प्रक्रिया का एक बहुत स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। वो कैसे? यह हमें सिखाता है कि जब भी कोई समाज आलोचनात्मक सोच को छोड़ देता है, जब वो किसी भी विचार, ग्रंथ या व्यवस्था को इतना पवित्र मान लेता है कि उस पर सवाल उठाना ही पाप लगने लगे, तो उस समाज का बौद्धिक और सामाजिक पतन तय है। प्राचीन काल में भारत के साथ यही हुआ। ग्रंथों को चुनौती देने की मनाही ने एक ऐसे क्रूर ढांचे को जन्म दिया जिसने लाखों लोगों को सदियों तक गुलाम बनाए रखा। सवाल न पूछने की ये प्रवृत्ति और जानकारी को बिना परखे स्वीकार कर लेने की आदत ही किसी भी सभ्यता की अवनति का सबसे बड़ा कारण बनती है। ये वाकई एक बहुत ही गंभीर और प्रासंगिक विचार है। आज के इस गहरे अध्ययन में हमने अतीत की परतों को खोला है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की असलियत को समझा है जिसने नियमों को अपने फायदे के लिए हमेशा के लिए पत्थर पर उकेर दिया था। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सब सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन हो चुका है? जाते जाते स्रोत सामग्री में दिए गए एक बहुत ही दिलचस्प और डरावने विचार पर गौर करना जरूरी है। इसमें 20वीं सदी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और विचारक F.A. हायक की एक चेतावनी का जिक्र किया गया है। हाँ, वो चेतावनी बहुत सटीक है। हायक ने कहा था कि भविष्य में कोई भी अधिनायकवादी सत्ता केवल हथियारों से नहीं, बल्कि जनसंचार माध्यमों या रसायनों के जरिए पूरे समाज के दिमाग और उसकी धारणाओं को नियंत्रित कर सकती है। सही बात है। प्राचीन काल में ये काम कुछ खास वर्गों ने धर्म ग्रंथों और ईश्वरीय आदेशों के जरिए किया था, मानव मस्तिष्क को एक पवित्र डर में बांधकर। लेकिन आज का परिदृश्य क्या है?
आज जब हर इंसान की सोच, उसकी पसंद, उसका व्यवहार और उसे मिलने वाली जानकारी डिजिटल एल्गोरिदम और मास मीडिया के विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित की जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस तकनीकी युग में अनजाने में एक नई वर्ण व्यवस्था और नए आधुनिक शूद्र पैदा नहीं हो रहे हैं? ऐसे आधुनिक वर्ग जिन्हें शायद ये पता ही नहीं है कि उनकी वैचारिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है और वे अपनी मर्जी से एक नई अदृश्य व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज के दौर में हर जागरूक इंसान को खुद से जरूर विचार करना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज का ये गहरा अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं।